जग गया मेरी अम्बे भोर भये दिन, जग गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय। नमस्ते, का हाल चाल बा। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी वैष्णो देवी कटना। मुझसे जिस दिन ये लिपसिंग होनी शुरू हो जाएगी ना, उस दिन देखो, मेरी बेइज्जती तो होती रहेगी, लेकिन अब सो जाते हैं कि कल सुबह उठ के देखते हैं कि सुबह सुबह क्या देखने को मिलता है और कहाँ रहते हैं हम। तो सुबह ये नज़ारा देख के तो मेरे फेफड़े मुंह को आ गए। लेकिन खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। मैंने मोदी जी से थोड़ी वार्तालाप की कि अरे हमारे बियाह बाटे, कुछ खर्चा पानी दे दे मोदी जी। भीख नहीं मांग रहे थे मोदी जी, अभी भैया तो कुछ काम नहीं कर रहा है ना। चलो हम एक काम करते हैं, ट्रेन का पंचर ठीक कर देंगे। हम दोनों ट्रेन का पंचर सही करने गए, लेकिन ये क्या आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ गया। अच्छा, याद आया कि टर्नल आया हुआ है, तभी तो। अब देखो, ये दो दो पिचास हैं हमारी जिंदगी में। इनको थोड़ा कुछ खिलाने पिलाने के बाद कोहरे में मैंने सोचा कि अपने आप को ढक के देखूं कि लग कैसी रही हूँ आखिर में, लेकिन लग तो कुछ अजीब। समझ रहे हो? देखो, कुछ कह दिया ना हमने तो बवाल हो जाएगा। फिलहाल हमारा बवाल हो चाहे ना हो, इन दोनों के बीच में बहुत बवाल हो रहा है। मार हो गई है। कितनी मासूम है ये, शकल से लगेगा कि हरामी लौंडिया निकल सकती है, लेकिन नहीं है, ये है। खैर, उनको छोड़ते खूबसूरती का नजारा लेते हैं हम। देखो भैया, मैया का भवन दिखते ही ना दिल को सुकून आ गया है। मैया का भवन दिखते ही दिल को सुकून आ गया। और मेरे चेहरे की हंसी देखिए। ट्रेन को अपने कह दिया है मैंने बाय बाय, टेक केयर, सी यू नारा। और उसके बाद अब हम चल दिए। देखिए, बाहर निकलते ही आपको सबसे पहले यहाँ वैष्णो माता धाम की पर्ची कटवाना अनिवार्य है, वरना कहीं धर धरा लिए जाओगे, फिर हमको बोलना मत कि पारुल आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ आपको खाने पीने से लेकर सोने और शॉपिंग तक की व्यवस्था मिल जाएगी। तो अपने अपने कष्ट उठाइए, चरण उठाइए और चलिए। हमने इस बच्चे से कहा कि बउआ हम आपके जैसे लग रहे हैं क्या। उसने हमको ने अपना छी कार्ड ले बोल लिया के है, इग्नोर कर दिया। इसने भी कोई ले बात लिया नहीं, है। आज का दिन तुम ही भी अपना हमारा कार्ड खराब चल दिखाओ। रहा है। हमने कार्ड ले इसने लिया है। इसका सड़ा सा मुंह और इसके सड़े से कार्ड। हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि वाह क्या नज़ारे हैं, लेकिन नज़ारे देखते देखते ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि हमें, बाहर निकले तो हमें किसी ने बोला अब जब इतनी बेइज्जती करवा ही लिए तो चलो ऑटो में बैठ जाते हैं और सुनो, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना वरना लूट के खा जाएंगे तुमको। 50 मीटर की दूरी के लिए तुमसे 500 रुपया कब ऐंठ लेंगे पता नहीं चलेगा। फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं चरण पादुका। चरण पादुका नहीं भैया, बाण गंगा पहुंचे हैं। बाण गंगा पहुंचने के बाद वहां नहाए धोए, पर्ची की चेकिंग होती है, सामान की चेकिंग होती है, ये सब ध्यान में रखो। और यहाँ हम थोड़ा इतने पाप कर चुके, अब गंगा मैया में नहा के शरीर तो साफ कर लिया, काहे कि वो शरीर ही धोती है, आपकी अंतरात्मा को वो साफ नहीं करेंगी। क्रेडिट ले जो पाप आप कर रहे हैं ना, वो आपका शरीर नहीं मन करवा रहा है, तो मन को साफ करिए महात्मा जी। और पहाड़ में आए हैं तो हम खाएंगे मैगी, ये हमारा पहला रूल है। मैगी वैगी खा के उसके बाद डंडा खरीदने चले गए। देखिए, डंडा में जरूर बार्गेनिंग करिएगा, वरना 150 रुपया में चिपकाएंगे तुमको। 20 रुपए से ज्यादा का डंडा नहीं है। 20 रुपए में अगर आप वापस ला के डंडा देते हो तो वापस दे भी देंगे। उसके बाद देखिए, हम पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे करते करते चरण पादुका पहुंच गए हैं। यहाँ मैया ने मुड़ के दोबारा भैरवनाथ बाबा को देखा था, क्योंकि जब वैष्णो मैया भाग रही थी तो भैरव बाबा को उन्होंने मुड़ के देखा था कि वो कितने पीछे। हालांकि हम भी भागते भागते थक गए, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं। ये आइसक्रीम बहुत अच्छी थी और उसी के साथ पीछे लग रहे थे वैष्णो मैया की जय, तो हम भी जय माता दी बोल के आगे बढ़ गए। यहाँ मैंने बंदर से बोला कि थोड़ा माल पानी हमको भी ला के देना मैकडोनल्ड में से, लेकिन बंदर मामा ने हमें भाव नहीं दिया। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ मैकडोनल्ड बीकानेर सब कुछ खुल गया है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार खा पी सकते हैं। और अगर अर्ध कुमारी में आप आ रहे हैं तो पहले पर्ची कटवा लें, उसके बाद भवन के दर्शन के लिए जाए।
खैर यहाँ पे टॉयलेट है, नहाना खाना बाथरूम सब यहीं हो जाएगा। और अगर आप यहाँ रुक रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ रुपए दे के चद्दर रजाई गद्दा तकिया सब मिल जाएगा, हालांकि बाद में पैसे वापस हो जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत जगह है कितना। और पहले पर्ची कटवा लें उसके बाद भवन जाएं, क्योंकि नंबर लगने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ रूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जो कि पहले से बुकिंग करवा के चले तो ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग पहुंच गए खाना खाने। ये खाना रेस्टोरेंट से खाने की जगह ऐसे में खाएं, सस्ता टिकाऊ और अच्छा है। बहुत ना महंगा ना बहुत सस्ता, हम गरीब जैसे आदमियों के लिए ठीक, गरीब आदमियों के लिए ठीक है। चाय 10 रुपए की 7 रुपए की मिल गई थी, और ये बिंगो मैंने लिए थे 20 रुपए के और 60 रुपए के। मतलब एक ये ब्रेड बटर मुझे थोड़ा सा महंगा लगा था, बाकी सब तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, तो मेरे अब देखो हिसाब से आगे। खैर मेरे मेरी हिसाब बेइज्जती से तो होती ही खाना रहेगी, टेस्टी चलो भी क्या है, कर सकते हेल्दी हैं। भी है, टेस्टी भी है और सस्ता भी है, अच्छा भी है। अब मैं जा रही हूँ खाने, आप लोग चलो खाओ अपने अपने घर पे बैठ के। भवन अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ हम भवन गिनते जा रहे हैं कि कितनी दूर रह गया। और खुशी आए हाय पूछो मत। रात के टाइम कटरा शहर देखने में कितना खूबसूरत लगता है, कितना ज्यादा, क्या ही बताएं आपको। आगे देखे 1-1.5 किलोमीटर रह गया है, 1-1.5 किलोमीटर में देख। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचने वाले। तो हम पहुंच गए हैं भवन, और यहाँ हम नहा धो लिए हैं। नहाने धोने की सुविधा निशुल्क है। यहाँ आप नहा धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, अपना कपड़े वपड़े अच्छे से पहन सकते हैं, तैयार वैयार हो सकते हैं। लेकिन आपको सामान रखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, सामान अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पार्वती भवन है, जिसमें आपको शुल्क सुविधा से आपका सामान लॉकर में रखा जाएगा। वहां आप जमा करवा सकते हैं, क्योंकि आपका बेल्ट फोन कुछ भी ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। तो आप यहीं जमा करवा के ही जाएं, या फिर अगर कोई हो तो उनको दे के जाएं। ठीक है, अब लाइन में हम लोग भी लग चुके हैं, और अब हम पहुंच गए हैं भवन। हम भवन नहीं पहुंचे हम, क्योंकि भवन में तो फोन जमा हो गया था। हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर, वहां से ये नजारा है दर्शन ऊपर का करने भवन का। मैया के दरबार मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। आप देख दर्शन सकते हैं ना कि करने कितना मैया सुंदर के लग रहा है, दरबार। कितना प्यारा। और मेरे मन की ममता ऐसी जग रही है ना कि हम कह नहीं सकते, इतना प्यारा लग रहा है। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए मैया का भवन देख के। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है मुझे बताना। खैर हम लोग काल भैरव बाबा में फिर थोड़ी वैसे देर कभी आराम किए हैं और अब चढ़ाई चल दिए हैं। उतराई हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि जो है जल्दी उतर जाते हैं, जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन थकावट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। हालांकि भवन के दर्शन और काल भैरव के दर्शन हो गए हैं, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी अर्धकुमारी का दर्शन बाकी है। हालांकि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अभी बाकी है। और अभी रात के 3:42 हो रहे हैं और जस्ट हम अभी भैरवनाथ बाबा से उतरे हैं। हम ना आज रात में सोए हैं ना खाए हैं, कुछ नहीं, आंखें एकदम लाल लाल आंसू जैसी हो रही है, कुछ नहीं खाए पिए। तो बने रहो और चैनल को सपोर्ट करो और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। चलो तुम भी कुछ बोल दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ, जो बोला इसने वही। चलो तो चलो अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। हम लोग भवन से नीचे उतर आए हैं। यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर भवन का नहीं, भैरव घाटी का रास्ता है, और आधा किलोमीटर इधर आपको चलना पड़ता है। यहाँ से आप घर के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा।
जजमान देखिए, फालतू पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आम आदमी हैं, वरना लोग तो वीआईपी रास्ते से टक दिना अंदर चले जाते हैं। अब हम लोग भी नीचे की तरफ चल रहे हैं और सुबह का ये व्यू सुनिए आप। हालांकि अब रात भर जगे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है तो भूख लग गई थी, तो रात में कुछ मिल रहा नहीं था, लेकिन जो मिला वही हम लोग लपेटे में ले लिए। और बस भूख बहुत तेज लगी थी। और सुबह सुबह इतना प्यारा, मतलब जब मैया का स्नान वगैरह होता है और पूजा होती है, तब इतने सुंदर सुंदर मंत्र चलते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान, इतनी खुशी होती है। और ये देखिए, यहाँ से अर्धकुमारी अभी आधा रास्ता है, हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। कहाँ से आ रही हमने हो? थोड़ा उल्टा रास्ता ले लिया था तो दिमाग कहाँ से डिसबैलेंस हो गया रही था हो? ना, इसलिए। अभी ये देखो किस वैरा हालत में बाबा, घूम रही है काहे ये। गई थी? कौन किसने कहेगा बुलाया था कि तुमको? कि हम लोग रात भर थक के आए अच्छा, हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जो कुछ लोग हैं लिपस्टिक पाउडर करके जा रहे हैं, बढ़िया से सेंट गम कौआ लगा के तैयार वैयार होके जा रहे हैं। और कहाँ लिपस्टिक है, कहाँ टिकुली है, कहाँ इनकी बिंदिया गई, कुछ होश नहीं रहेगा जो इतना सज धज के जा रही हैं। खैर हमने तो गलत रूट ले लिया था, तो अपने बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन सजो, देखते हैं कितनी सजावट रहती है। यहाँ पे हमने लगा दिया है, मतलब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि जो चल फिर नहीं सकते या जो फिर नहीं कर सकते हैं दर्शन पैदल, या फिर किसी सहारे से वो खच्चर या पालकी कर सकते हैं, उन सबका प्राइस और अगले गाड़ियों का भी बरस प्राइस लिखा हुआ है, परदेसी तो को आप लोग एक बार देख बुलाओ। लीजिए। हर साल आऊंगा जैसे इस बार आया हूँ, मैं परदेसी, ओ मैया मैं परदेसी। नहीं चलना है। परम सुख की मसाज वसाज लेने के लिए बैठ गए क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब ये मसाज लेने के बाद बस एक ही आवाज मन से आ रही थी, मजा आया। नीचे आके देखा तो एक और मंदिर था जो कि बहुत प्यारा था। यहाँ पे ये जो कार्ड हमने लिया था ना, इसको वापस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आधार कार्ड से लिंक था। एक ही रिग्रेट मेरे मन में रह गया है कि हम अर्धकुमारी की गुफा के दर्शन इस बार नहीं कर पाए हैं। सोच रहे हैं अब जब दोबारा आए तो दोबारा कर लें, तो तब क्या बताएं। मैया ने बुलाया है, मैया ने बुलाया है, मैया ने बुलाया है। मैया ने बुला भी लिया, मैया के पास चले भी गए, मैया के पास से आ भी गए। और अब देखो हालात क्या है। हाँ, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब मजे में। दो दिन में यात्रा पूरी करो। तुमने कहा था, तुमने ये बात कही थी। झूठ बोले, तुम्हें मैया के पास वापस चढ़ाई पे भिजवा देंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा। हमारे हुलिये पे मत जाइए, हुलिया हमारा बेकार होगा क्योंकि थक हार के आए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब कमेंट्स करेंगे, तब मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरे व्लॉग्स में क्या कमी है या मैं क्या सुधार कर सकते हूँ। क्योंकि मेरे वीडियोस में रीच नहीं आ रही, लाइक्स भी नहीं आ रही, कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरी वीडियोस में कमी कहाँ है, क्योंकि ताकि हो सकता है तब मैं सुधार करूं। और सीरियसली मैं सच बताऊं, मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो होता है ना कि कुछ लोगों में पब्लिक में बोलने में हिचकिचाते हैं, वही सेम चीज़ मेरे साथ है कि मैं पब्लिक में बोल नहीं पाती, ब्लॉगिंग कर नहीं पाती। लेकिन आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये वाली वीडियो आपको कैसे लगे। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नारा, हर हर महादेव।